आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो में स्वागत है। 2005 में गूगल मैप के लॉन्च होने के बाद हम अपने मोबाइल पर दुनिया के किसी भी कोने और रूट प्लानिंग को जूम कर कर देख सकते हैं। पर कुछ लोगों ने तो ऐसी चीजें भी खोज निकाली जिसे देखकर सब दंग रह गए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। कभी कभी आप गूगल मैप पर जब कुछ ढूंढते हैं तो आपको लोग चलते हुए, अपने पेट्स को घुमाते हुए या बच्चे खेलते हुए दिख जाते हैं। पर इस शख्स को नदी के किनारे खड़े दो जुड़वा बच्चे दिखे जो थोड़े अजीब लग रहे थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। नॉर्मली जुड़वा बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इन जुड़वा बच्चों की एक जैसी ड्रेस, एक जैसे बाल और एक जैसी चाल है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि दोनों ही बच्चे कैमरे की ओर ऐसे देख रहे हैं जैसे आपकी ओर ही देख रहे हों। हाल ही में एक यूट्यूबर ने गूगल मैप पर एक दिलचस्प चीज खोज निकाली जिसमें दुनिया के सबसे अलग थलग आइलैंड पर एक यूएफओ का मलबा मिला। इस रहस्यमयी चीज को दक्षिण प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर स्टारबग आइलैंड में देखा गया। आइलैंड के साउथ में आप देख सकते हैं कि एक यूएफओ के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यहाँ कुछ अजीब सी मार्किंग हो रखी है। इस यूएफओ के दुर्घटनाग्रस्त होने के प्रमाण इस तकरीबन 15 फुट चौड़ी लकीर से पता चलता है जो यहाँ इस रेत पर बनी हुई है और सीधी इस यूएफओ जैसी चीज तक जाती है। ये चीज यहाँ काफी लंबे समय से है। स्टारबग आइलैंड किसी नॉर्मल आइलैंड जहाँ लोग रहते हैं उससे हजारों मील दूर है, जो इसे और रहस्यमयी बनाता है। आपको क्या लगता है कि कोई एलियन इस यूएफओ का पता लगाने आया होगा? एक और यूट्यूबर ने गूगल मैप में खोज करते समय अंटार्कटिका में एक एलियन फेस की खोज की। हम इस चेहरे की बर्फ से बनी दो आंखें, एक नाक और मुंह देख सकते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि कई लोगों ने इस चेहरे की तुलना मंगल ग्रह पर बने चेहरे से की है। 1976 में नासा द्वारा कैप्चर की गई एक पिक्चर में इस तरह की मानव चेहरे की छवि दिखाई गई है। अंटार्कटिका में खोजे गए चेहरे को ब्लैक स्टोन फेस का नाम दिया गया है। जांचकर्ताओं के अनुसार 2004 में भी सैटेलाइट ने इस तरह की इमेज कैप्चर की है, जिसकी खोज कई सालों बाद शुरू हुई। आपको क्या लगता है कि ये कोई नेचुरल फिनोमेना है या एलियन गतिविधि के संकेत? क्या आपने कभी हॉरर मूवी के डरावने जोकर पेनीवाइज के बारे में कोई डरावना सपना देखा है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पेनीवाइज असल दुनिया में भी मौजूद है। किसी को गूगल मैप पर एक जोकर मिला है जो सीवर में छुपा हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रियल है या किसी ने फोटोशॉप के जरिए इस जोकर को बनाया है। होप फोटोशॉप वाली बात सही हो। 26 साल के जैक ने गूगल अर्थ में एक इमेज देखी जो जीसस के चेहरे से काफी मिलती जुलती है। छुट्टियों के लिए डेस्टिनेशन ढूंढते वक्त उसकी नजर हंगरी के एक मैदान पर पड़ी। मैरी और जीसस के चेहरे जैसी ये इमेज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। वैसे रोजमर्रा की चीजों या प्राकृतिक घटनाओं में धार्मिक आकृतियां दिखना कोई आम बात नहीं है। इस घटना को पैराडोलिया कहते हैं, जहां हमारा दिमाग ऐसे पैटर्न या इमेजेस देखता है जो रियल में नहीं होते। लोगों ने टोस्ट, पेड़ के तने और यहाँ तक कि चिप्स में भी जीसस का चेहरा देखने का दावा किया है। गूगल अर्थ में पिछले कई सालों में धार्मिक आकृतियों को देखा गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये इमेजेस जीसस का एक संकेत है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कजाकिस्तान के एक रिमोट एरिया में एक स्टार जैसी आकृति देखी गई है जिसे पेंटाग्राम कहा जाता है, जो कई सालों पहले बनाया गया था। इस तरह के पेंटाग्राम को तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों के साथ जोड़ा जाता है। इसके सेंटर में एडम और लूसीफर के निशान हैं। ये बहुत अजीब है क्योंकि कोई भी इस रिमोट एरिया में नहीं जाता। नजदीकी आबादी वाला एरिया है लिसाकोव्स, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। हालांकि ये एरिया अज्ञात कांस्य युग के पुरातात्विक खंडरों के लिए फेमस है, तो शायद ये पेंटाग्राम अतीत से जुड़ा हो। लंबे समय से पक्षियों को रोकने और फसलों को उनसे बचाने के लिए स्कैरक्रो का उपयोग किया जाता है। फिनलैंड के एक मैदान में ज़ोंबीज जैसी कुछ आकृतियां देखी गई हैं, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
गूगल मैप में भी इस तरह का दृश्य देखा गया है, जिसे पहली नजर में देखकर लगता है जैसे बहुत सारे ज़ोंबीज एक साथ आ गए हों। पर रिसर्च करने पर पता चला कि ये ज़ोंबीज नहीं, स्केयरक्रोज हैं। फिनलैंड के एक आर्टिस्ट राजू काला ने इस एरिया को डेवलप किया है और इन्होंने इसका नाम साइलेंट पीपल रखा है। 1994 में यहाँ लगभग 1000 स्केयरक्रो लगाए गए थे, जो इस फील्ड की रखवाली करते हैं। जो भी इनके पास आता है वो डर जाता है, यहाँ तक कि गूगल मैप में भी जिसने इसे देखा वो भी डर गया। दुनिया में कुछ स्मारक या स्थान ऐसे हैं जिन्हें आप तब तक नहीं देख सकते जब तक कि आप उसे ऊंचाई से ना देखें। बैडलैंड गार्डन को इंडिया हेड के नाम से भी जाना जाता है। ये अद्भुत चट्टान कनाडा के एल्बर्टा में मेडिसिन हेड के पास स्थित है। ऐसा प्राकृतिक कटाव के कारण हुआ होगा। लोगों का मानना है कि इसे किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा जमीन पर खोद कर बनाया गया होगा, लेकिन ऐसा है तो बहुत अजीब है, क्योंकि ये आकृति हेडफोन पहने हुए दिखाई देती है, क्योंकि निश्चित रूप से उनके पास हेडफोन तो नहीं होंगे। आप भी गूगल पर अपने चारों ओर देखिए और अगर कुछ अजीब दिखे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो थम्स अप जरूर देना। हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।